इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लखनादौन विधानसभा में 1 जुलाई को मतदान होना है, जिसको लेकर अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच में पहुंचकर स्थानीय समस्याओं को लेकर पूर्ण आश्वासन देते हुए आशीर्वाद स्वरूप वोट मांगने में लगे हुए हैं। तो वहीं वह जनपद पंचायत लखनादौन के अंतर्गत जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 11 से लगभग 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच अपनी बातें रख रहे हैं और अपना वोट स्वरूप आशीर्वाद मांगने के लिए जुटे हुए हैं। इनमें से एक हैं रंजीतपुरी गोस्वामी, जो पत्रकार भी हैं और लगातार जनता के हितों में हमेशा आगे आकर आंदोलन भी करते रहे हैं और हमेशा उनके साथ में खड़े होकर उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से रंजीतपुरी गोस्वामी। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस समय चुनावी मैदान में हैं और अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचकर वो किस तरीके से लोगों से बात करने में जुटे हुए हैं और अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट मांगने में लगे हुए हैं। रंजीत जी, आपका CWS न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से प्रत्याशी हैं। वर्तमान में चुनावी दौर चल रहा है और लगातार जनता के बीच पहुँच रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं और वर्तमान में जो आप गांवों में पहुंच रहे हैं, तो क्या आप हाल को देखते हैं जिसको लेकर आप चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हुए हैं? हम जनता के साथ हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। जनता की आवाज़ को हम उठाते हुए आ रहे हैं। हमने ऐसे जनता की आवाज़ को बनते हुए अनेकों जनहित में हमने आंदोलन भी किए, चाहे कैमरे की मांग को लेकर हो, चाहे बिजली की मांग को लेकर हो, चाहे किसानों की मुआवजे की मांग को लेकर हो, चाहे मजदूरों की मजदूरी डलने की बात हो, चाहे पट्टा की मांग हो। ऐसी इत्यादि अनोखे आंदोलन हमने जनता के हित में आवाज़ बनते हुए हम लोग काम किए और आंदोलन किए और बहुत से मामले में हमने सफलता भी हासिल की है। आज जनता देखें बहुत ज़्यादा परेशान है। जनता में आज देखने आज लखनादौन में छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं, छोटी छोटी औपचारिक सेवाएं हैं, उसके लिए लोगों को लखनऊ आना पड़ता है। हम जो चाहते हैं छोटी छोटी औपचारिक हैं, जैसे मलेरिया है, छोटी छोटी दवाई, बुखार, खांसी, जुकाम इत्यादि छोटे मोटे जो इलाज है, तो वहीं पर उनको एक सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्यों ना एक उप स्वास्थ्य केंद्र यदि गवर्नमेंट से शासन से खुल जाएगा तो उनको वो सुविधा मिल जाएगी। छोटा मोटा इलाज उनका वहीं पर होने लगेगा। और बहुत सी हमारी माताएं बहनें की डिलीवरी संबंधित भी इत्यादि बातें आती हैं, बहुत सी इलाज हैं वहीं पर स्थानीय में यदि उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा, चिकित्सा खुल जाएगा, तो वहीं पर उनका भी ये अपना इलाज उनका होने लगेगा आसानी से। अभी आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं देख रहे हैं और उनका निराकरण करने के लिए किस प्रकार से आप आश्वासन दे रहे हैं? अब ऐसी समस्याएं के साथ साथ सबसे ज़्यादा पानी की समस्याएं हैं। पानी आज भी इतने विगत वर्षों से 75 साल आज़ादी के हो गए, बावजूद भी आज वहां के ग्रामीण लोग पानी से जूझ रहे हैं। परंतु इतने सारे नेता आए और चले गए, आज तक उनका निराकरण नहीं हो पाया। हम जोरदार से बहुत अपनी हिम्मत से हम जुटे हुए हैं कि इनके गांव तक पानी पहुंचाएं, हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हर घर तक नल कनेक्शन करेंगे, कुआं खुदवाएंगे, नलकूप खुदवाएंगे। जितना हो हम शासन की योजनाओं से लाभ देते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्रों को हम फ़ायदा पहुंचाएंगे और पानी की समस्या को निराकरण करेंगे। अब आप देखने में आता है जैसे बिजली की, गांव में बहुत सारे जो घर एक साथ रहते थे, आप सब अपने अपने खेतों में बना लिए, वहां पर उनके खंभे नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके लिए भी हम खंभे पहुंचाएंगे घर घर तक, उनको बिजली की सुविधाएं हो जाएंगी। और किसानों को देखें, एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, उसमें भी उनके चाहे जब उनका कहीं बंद हो जाता है, कहीं ख़राब हो जाता है, कहीं फॉल्ट हो जाता है, उसके लिए हम नए ट्रांसफार्मर लगवाने की सुविधा करवाएंगे। और जितना हो सके हम जनता की और जो भी जायज़ मांग है उनको पूरा करने के लिए भरकस प्रयास करेंगे और हमेशा कंधे से कंधे मिलाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अभी आप जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से समस्याएं भी पूछते होंगे। क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो गांवों की समस्याएं होती हैं? क्या शासन की योजनाएं उन तक पहुँच पाई हैं? जो पहले के प्रतिनिधि थे उन्होंने कितना काम किया, ये आप कितना देख पाते हैं? पहले के प्रतिनिधि ने कुछ नहीं काम किया, अपना कारोबार बढ़ाया, अपना व्यापार बढ़ाया, अपना प्रतिष्ठा बढ़ाया। आज वो खुद के स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और हम शुरू से ही जनता के लिए लड़ते आए हैं। आज ये देखें, आज ग्राम पंचायतों में इतने सारे विकास कार्य की जो बात करते हैं, विकास कार्य जो होते हैं उनमें ठेकेदार हावी है। ठेकेदारी की जो प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे 20 लाख का प्रस्ताव बनाओ, 10 लाख का काम निपटाओ, 10 लाख डकार मारो, 15 लाख की पुलिया बनाओ, 5 लाख का काम करो, 10 लाख डकार मारो। इस टाइप की पंचायतों में ये प्रक्रिया चालू है और दलाल बहुत हावी हैं। आज भी देखना अशिक्षित व्यक्ति, बहुत से कमज़ोर व्यक्ति हैं जो बेचारे लाचार हैं, विभागों में जाने के लिए कतराते हैं,
उनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं हो पाती, उनको गुमराह करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। उनकी दलाली इतनी ज़्यादा हावी है, कर्मचारी अधिकारी इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी परेशान हैं, बिना पैसे के काम नहीं होता। ऐसी दलाली, ऐसे भ्रष्टाचारी पर हम टोटल लगाम लगाएंगे। आप लगातार जनसेवा के कार्य करते रहे हैं, लोगों की आवाज़ तक पहुंचाते रहे हैं। अब चूंकि अब चुनाव में आप एक उत्सुक होकर जनता की सेवा के लिए मैदान पर उतरे हैं। वार्ड क्रमांक 11 से खुर्सीपार क्षेत्र जो कहलाता है, लगभग 8000 की जनता है, इनके बीच आप पहुँचे, किन मुद्दों को लेकर पहुँचे हैं? और यदि आप जनता क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद स्वरूप विजय हासिल करवाती है तो क्या प्रमुख मांगे बातें रहेंगी जो आप आगे आने वाले समय में उनकी समस्याओं को निराकरण कर पाएंगे? अब जैसी समस्या हमने तो बहुत सारी देखे, ऐसी एक बरपानी हमारा क्षेत्र है, पहाड़गढ़ से लगा हुआ बरपानी है, हारगौंदी, वहाँ इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक रोड नहीं बनी। अब उसमें रोड में क्या होता है, अभी वन विभाग अड़ंगा डाल रहा था, हमने पिछली बार ऑब्जेक्शन लिए, हमने प्रशासन को इस चीज़ मामले को संज्ञान में लाए और प्रशासन उस चीज़ को जागा और रोड में जो अपना वन विभाग का जो दिक्कत आती थी, एनओसी आ रही थी, तो हमने जब ऑब्जेक्शन लिए, हमने आपत्ति लिए, उस मामले को कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने, हमारे एसडीएम साहब सिद्धार्थ जैन जी ने और एसडीओ साहब ने, फॉरेस्ट विभाग के, उन लोगों ने आपत्ति जताई कि ठीक आपका ये काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने आपत्ति लगाए और आंदोलन करने की बात करे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा साथ भी दिया। उस रोड में देखना, आज तक इतिहास में इतने साल हो गए लेकिन आज तक वो रोड नहीं कटी थी, उनके झाड़ नहीं कटे थे, लेकिन आज वो रोड साफ़ हो गई, झाड़ कट गए, आज मुर्मीकरण का काम चल रहा है, उसको हम देखेंगे, उस पर डामरीकरण का करवाएंगे और जितना हो सके भरकस हम जनता को, वहाँ पर जो गरीब किसान लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनको जितनी ज़्यादा योजना का लाभ मिलना हम भरपूर दिलाएंगे और जितना बन सके हम उनके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाते हुए हमेशा हम उनका सहयोग करेंगे। हम उनके सेवक के रूप में तत्पर हैं और जो आज लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना व्यापार चलाने हैं, किसी को अपनी ठेकेदारी करना है, किसी को मशीन चलाना है, किसी को अपने और अन्य कारनामे उजागर न हो पाए, ऐसे डर सता रहा है उनको, इसलिए वो भरकस प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, पैसा बहा दो, रुपया बहा दो, लेकिन मैं रंजीत नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि रंजीत आज ग्रामीण क्षेत्र के हर गरीब तबके के, हर मजदूर तबके के साथ खड़ा हुआ है। उन लोगों के दिल में मेरे लिए काफ़ी जगह बनी हुई है और आज वो मेरे लिए इनके दबंगियाई जो इतनी ज़्यादा हावी है, इसके चक्कर वो निकल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु जनता के दिल में हम लोग बस चुके हैं, हमें जनता ने दिल में जगह दी है। ये लोग मन से भले उनको खरीद रहे हैं। रंजीत जी, आगामी 1 जुलाई को आपके क्षेत्र में मतदान होना है। हाँ। आपने क्षेत्र के मतदाताओं से आप क्या कुछ अपील करेंगे? हम क्षेत्र की अपील से करना चाहते हैं, हमारे समस्त वार्ड नंबर 11 के खुर्सीपार जनपद क्षेत्र में 6 पंचायतें आती हैं, 17 गांव आते हैं। हम सभी किसान भाइयों से, हम सभी मजदूर भाइयों से, हम सभी युवा साथियों से विनम्र अपील आग्रह करते हैं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा मत में पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज जो जनता इतनी त्रस्त है, आज दिखाने की, आज जो ताकत आपकी वोट की ताकत है और रुपयों की जो ताकत है, आपको आज दिखाना है और इस पर्व को, ऐतिहासिक पर्व को ऐतिहासिक जीत की तर्ज पर आपको जीत दिलाना है और जितना बन सके मैं आपका सेवक हूं और हमेशा तत्पर रहूंगा। द्वारपाल बन के मैं पेट्रोल चौराहे में बैठा हूं, जितना बन सके मेरा उपयोग करिए। मैं 24 घंटे आप लोगों की तत्पर रहूंगा और जितना भी आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करोगे, जैसे भी प्रदान करोगे, मैं उसमें सहमत हूं। जय हिंद, जय भारत।